नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज 1 अप्रैल का दिन है और आज का जो दिन है वो अप्रैल फूल के डे के तौर पर भी मनाया जाता है। लेकिन इस देश की जनता जो है अप्रैल फूल ना मनाकर इसे राष्ट्रीय फेकू दिवस के तौर पर मनाने वाली है। अब फेकू से आप सभी के दिमाग में एक ही बड़े नेता का नाम आया होगा। अब मैंने जिक्र नहीं किया, ये कहना है देश की जनता का जो ट्विटर पर इसे ट्रेंड करवा रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं मैं, जो चुनाव से पहले देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बस चुनाव होने के बाद इनके वादे पलट जाते हैं। अगर वादे इन्होंने किए होंगे 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, तो ये 10 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं देंगे। अगर वादे इन्होंने किए होंगे पेट्रोल के दाम को कम करने की, तो पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे। इन दिनों महंगाई अपने चरम सीमा पर है। सत्ता में आने से पहले जो भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनावी रैली के दौरान ये कहते थे कि विपक्ष ने 45 रुपए पेट्रोल दिया है, हम आपको 35 रुपए देंगे। विपक्ष ने आज आपको ये नहीं दिया तो हम आपको ये देंगे। लेकिन सत्ता हाथ में आते ही भाजपा के नेता बड़ी ही बेबाकी से अपनी सोच और विचारधारा को पूरी तरीके से बदल लेते हैं। उनके लिए महंगाई अब सर्वप्रिय है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव के दौरान महंगाई को डायन बताते थे, आज उन्हीं के लिए महंगाई सबसे अच्छी हो गई है। तभी तो पेट्रोल के दाम 100 से पार हैं। आप तेल के दामों को देख लीजिए, सभी में इतनी बढ़ोतरी है कि आम जनजीवन दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। अगर आप खाने की बात करें, आप पीने की बात करें, रोजगार यहाँ है नहीं, लेकिन बार बार मोदी सरकार यहाँ पर केवल महंगाई को बढ़ावा दे रही है। रोजगार के नाम पर तो ये केवल वोट मांगते नहीं है, रोजगार तो इनके लिए बड़ा मुद्दा है ही नहीं, इसलिए ये कहते हैं कि चलो प्राइस बढ़ा देते हैं, इसकी बढ़ोतरी कर देते हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो रोजगार मांगेगा, वो भाजपा पर सवाल उठाएगा, वो भाजपा को बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो रोजगार देते नहीं। पर्चियां लीक हो रही हैं एग्जाम से पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। 1 अप्रैल का दिन आज अप्रैल फूल डे तो है ही, लेकिन ट्विटर पर जनता इसे किसी और तरीके से मना रही है। जी हाँ, राष्ट्रीय फेकू दिवस ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसमें कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब फजीहत कर रहे हैं। कुछ लोगों के ट्वीट्स में आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और पढ़ के सुनाऊंगी कि उनकी इस पर क्या राय है। गुरप्रीत गैरीवालिया ने ट्वीट कर लिखा है, 2 करोड़ जॉब क्वेश्चन मार्क्स, स्विक्स अकाउंट्स ब्लैक मनी क्वेश्चन मार्क, 15 लाख क्वेश्चन मार्क, बुलेट ट्रेन क्वेश्चन मार्क, पेट्रोल डीजल प्राइसेस क्वेश्चन मार्क, रुपी वर्सेस डॉलर क्वेश्चन मार्क, ऑल जुमलाज, हैशटैग राष्ट्रीय फेकू दिवस। एक अन्य यूजर है सोनू कुमार भैल प्लावत, उन्होंने लिखा है कि अप्रैल फूल डे से किसको फर्क पड़ता है जब आपके पास 2014 से फूल बनाने के लिए कुछ फूल इस सत्ता पर काबिज है। सैयद इश्कतियाक अहमद ने लिखा है, जब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अगर चुप हो जाएं तो जो मूर्खों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। अगर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम चुप बैठ जाए तो उनका कहना है कि अनपढ़ों की संख्या जो है, मूर्ख की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। हैशटैग अप्रैल फूल डे, हैशटैग राष्ट्रीय फेकू दिवस। एक अन्य यूजर है रोहित गौतम, उन्होंने लिखा है, उन्होंने इसका तात्पर्य जो है पतंजलि के जो है बड़े नेता कहूँ, राजगुरु कहूँ या योग गुरु कहूँ या फिर उन्हें बिजनेसमैन कहूँ, मेरा मतलब है बाबा रामदेव की यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो, और उनके बारे में वो क्या लिखते हैं कि एक जो है देश को बेच रहा है और दूसरा अपने ही प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। हैशटैग बॉयकॉट पतंजलि, राष्ट्रीय फेकू दिवस पर बॉयकॉट पतंजलि करें। ठीक है, तो ये कुछ लोग थे जिनके ट्वीट्स मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। उनके ट्वीट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से उन्हें लगता है कि
जो ये महंगाई बार बार आ रही है, जो सपने मोदी सरकार उन्हें सत्ता में आने से पहले दिखाती है, वो सपने कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई एक दौर था जब कांग्रेस के राज में पेट्रोल 50 रुपये हुआ करता था, तो स्मृति ईरानी जो अभी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो ये कहती थी, उन्होंने उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम किया था। ये सब आप सबके सामने है। लेकिन जब आज सेंचुरी मार रहा है पेट्रोल और तमाम बड़ी चीजें, उस वक्त भाजपा के नेता सामने आए तो छोड़िए, इस पर कुछ कहना भी सही नहीं समझ रहे हैं। इसे सफर शायद भाजपा के नेता ना कर रहे हो, इसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया सफर ना कर रही हो, इससे सफर कर रहा है वो आम जनजीवन, जो भाजपा को अपनी उम्मीदें पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं वोट डालता है। चुनाव से पहले बड़े बड़े सपने आपको भाजपा दिखाती है, लेकिन चुनाव के बाद यही भाजपा आपके सपनों को चकनाचूर कर देती है। आप देखिए किस तरीके से जब 5 राज्यों में चुनाव नहीं थे, उस वक्त भाजपा ने एकदम से पेट्रोल के दाम कम कर दिए थे, सभी चीजों के दाम कम हो गए थे, रोजगार जो है वो पूरी तरीके से बांटे जा रहे थे। जैसे ही सत्ता में भाजपा आई, पेट्रोल 100 के पार, सरसों का तेल 100 के पार, सिलेंडर गैस 1000 के पार। मतलब केवल आम जनजीवन को किस तरीके से लूटना है, किस तरीके से उन्हें परेशान करना है, ये भाजपा बखूबी जानती है। तभी तो हर चीज को लेकर भाजपा इतनी एक्टिव है, लेकिन जब महंगाई पर बात करनी चाहिए, भाजपा के नेता अपने कदम पीछे कर रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से परेशान है, आम आदमी पूरी तरीके से परेशान है। प्रधानमंत्री बात करते हैं परीक्षा, युवाओं के बीच जाकर परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो संसद के बाहर बच्चे बैठे थे रोजगार को लेकर, प्रधानमंत्री उनसे मिलना जरूरी नहीं समझते हैं। रोजगार के मुद्दे पर तो ये बात नहीं करते हैं, लेकिन परीक्षा पर चर्चा जरूर करते हैं। उनको ज्ञान तो बखूबी बांटते हैं। जब 12वीं के एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, तब ये कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? उस पर आप क्यों चुप्पी साध देते हैं? अगर शायद ये किसी और के राज में होता तो आप विपक्ष पर एक सवाल उठाना नहीं छोड़ते, पर जब गलत चीजें आपके राज में होती है तो आपके नेता सभी मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। रोजगार दीजिए। जिस महंगाई को कम करने के लिए जनता आपको लाई थी, उनकी बातें सुनिए, उनके सपने पूरे करिए, ना कि उनके सपनों को चकनाचूर करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।